हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर कर रही हूँ आज से कोई 30 साल पुरानी है। तो आइए सुनते हैं। मेरा नाम अली बख्श है। मेरा ताल्लुक अंदरूने सिंध से है। हमारा काम खेती बाड़ी है। सुबह को जाते और शाम को हमारी वापसी होती। मैं जिस दिन की बात कर रहा हूँ उस दिन सब किसान शाम को अपने घरों को चले गए। मेरा थोड़ा सा काम बाकी था। मैंने सोचा 10-15 मिनट में हो जाएगा तो मैं भी घर चला जाऊंगा। अभी मुझे काम करते हुए 5-6 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे खेतों में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। झाड़ियों में हलचल सी देखकर मैं घबरा गया कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं घुस आया। ये सोचकर मेरे ठंडे पसीने निकल गए और मैं बाकी का काम तर्क करके वापस घर जाने का सोचने लगा। तभी अचानक मुझे पायल की छन छन की आवाज सुनाई देने लगी। खौफ से मेरी गिग्गी बन गई। मुझे जितनी आयतें याद थीं मैं उन सब का वेट करने लगा। वेट करते करते मैं भागा और घर जाने वाली पगडंडी पर चढ़कर मजीद तेजी से भागने लगा, यहाँ तक कि मैं घर में दाखिल हो गया। मेरी बीवी ने जो मुझे इस हाल में देखा तो वो परेशान हो गई और पूछने लगी, क्या हुआ है आपको? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? तब मैंने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, आप अंदर चलकर आराम करें। इमाम साहब कुछ दिनों के लिए गाँव से बाहर गए हैं। जैसे ही इमाम साहब आते हैं तो हम उनके पास जाकर दम वगैरह करवाएंगे। दूसरे दिन मैं खेतों पर पानी लगाने नहीं गया क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैंने घर में रहकर घर के जो काम करने वाले थे वो काम किए। दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद मैंने सोचा कुछ देर आराम कर लूं। ये सोचकर मैं उठा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैंने नीचे जमीन की तरफ देखा तो मुझे कुछ पैसे गिरे हुए नजर आए। मैंने अपनी बीवी को आवाज दी और कहा, तुम्हारे शायद कुछ पैसे गिर गए हैं, देखो ये तुम्हारे ही हैं क्या? तो उसने कहा, नहीं मेरे तो कोई पैसे नहीं गिरे और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं गिराती फिरूं। मैंने हैरानगी से कहा, तो फिर ये किसके पैसे हैं? मेरी बीवी ने जवाब दिया, देख लें कहीं आपके खुद के ना हो। मैं ये सुनकर चुप हो गया। शाम को मैं अपने भाई से मिलने गया जो नजदीकी रिहाइश पजीर था। 1 घंटा उनके साथ गुजार कर मैंने वापसी की राह ली। भाई ने बहुत इसरार किया कि खाना खाकर जाना, पर मैंने उनको ये कहकर चुप करवा दिया कि तुम्हारी भाभी मेरा खाने पर इंतजार कर रही होंगी और वो मेरे बगैर खाना नहीं खाती, और वापस अपने घर आ गया और आते ही अपनी बीवी से कहा, खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरी बीवी खाना लेकर आई और बोली, मैं पानी लेकर आती हूँ, आप खाना शुरू करें। वो पानी लेने गई। मैंने खाना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने रोटी तोड़ी, सालन की तरफ देखा तो हैरान ही रह गया क्योंकि सालन चिकन का था, जबकि मैं चिकन लेकर आया ही नहीं था। मैंने अपनी बीवी को आवाज दी और कहा, आज सालन में क्या बनाया है तुमने? उसने कहा, आपके सामने ही तो है, फिर क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा, फिर भी बताओ तो सही। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और हंसते हुए उसने बताया, पालक बनाई है। पानी लाकर उसने मेरे सामने रखा। तब मैंने पतीली का ढक्कन हटाकर उसे दिखाया और पूछा, तो फिर ये क्या है? चिकन का सालन देखकर मेरी बीवी भी हक्का बक्का रह गई। ये सालन कहाँ से आया आपके पास? मुझे खुद नहीं पता, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा था। वो परेशान होकर बोली, आप इमाम साहब का पता करवाएं कि कब तक आएंगे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं पता करवाता हूँ। मैं इमाम साहब के घर गया और इमाम साहब के बारे में पूछा तो इमाम साहब के घर वालों ने कहा कि वो कल तक आ जाएंगे। दूसरे दिन मुझे शहर जाना पड़ा क्योंकि घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेना था। मेरी कोशिश थी कि मैं शाम से पहले घर पहुंच जाऊं, लेकिन फिर भी मुझे शाम हो गई। अब मैं परेशान खड़ा सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पूछा, अली बख्श क्या हुआ, क्यों परेशान हो? आवाज की तरफ पलट कर देखा तो वो इमाम साहब थे। इमाम साहब आप कब आए? मैं तो सुबह ही आ गया था। मेरे घर वालों ने बताया कि तुम मेरा पूछ रहे थे। अली बख्श क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? तब मैंने इमाम साहब को सारी बात तफसीलन बता दी। मेरी बात सुनकर इमाम साहब बोले, तो ये बात है, लगता है वो फिर से आज़ाद हो गई है। उसे मैंने ही कैद किया था। वो एक जिन जाती है, पहले भी वो लोगों को इसी तरह परेशान करती थी, तभी मैंने उसे कैद कर दिया था। अब आज़ाद होते ही वो तुम्हें परेशान करने लगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दुआएं बताता हूँ, तुम उनका विर्द करना। तुम मेरे साथ आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा और हिसार कायम करूंगा। हम गांव जाने वाली पगडंडी पर चलने लगे। इमाम साहब ने जो दुआएं मुझे बताईं, मैं उनका विर्द करने लगा
اور میرے پیچھے امام صاحب بھی قرآنی آیات کا بلند آواز سے ورد کرنے لگے۔ تبھی ہم دونوں نے چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ جن زادی امام صاحب کو مخاطب کر کے بولی، امام تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو، دیکھتی ہوں کب تک اسے بچاؤ گے۔ تب امام صاحب بولے، میں تمہیں اس لائق ہی نہیں چھوڑوں گا کہ تم علی بخش کو تو کیا کسی اور کو بھی تنگ کرنے کی قابل رہو۔ امام صاحب پھر سے ورد کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جنزادی کی چیخیں تیز ہونے لگیں۔ جیسے ہی پگڈنڈی ختم ہوئی ویسے ہی جنزادی نے چیخ کر امام صاحب کو کہا، تم نے میری آنکھیں چھین کر اچھا نہیں کیا، میں پھر آؤں گی۔ امام صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، اب یہ کسی کو پریشان نہیں کرے گی، تم بے فکر ہو کر کھیتوں میں کام کرو، میں آج ہی اس کا پکا بندوبست کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ سو فرینڈس، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ سی اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری اسٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔